ओम शांति। गुड इवनिंग। नमस्ते। आज के हिंदी टॉक सीरीज में आज की शाम आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो कितना प्यारा गीत सुन रहे थे हम कि राम राज्य आने वाला है। तो राम राज्य में कौन जाएगा? राम राज्य आएगा तो राम राज्य में जाना भी तो होगा ना। हम्म और राम राज्य में जाने के लिए उस प्रकार से बनना भी तो होगा ना। ऐसे ही थोड़ी राम राज्य में चले जाएंगे, है ना। उस काबिल भी बनना होगा। तो हम शुरू करते हैं आज का जो सेशन है, हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपने अक्सर सुना है 2G, 3G, 4G, ये शब्द आपने सुने होंगे, है ना। बताइए किसने नहीं सुना है, आप चैट में डाल सकते हैं। तो जो जी है वो जनरेशन बताता है कि 2G, 3G, 4G ऐसे जनरेशन्स बताता है। और आजकल सुन रहे हैं कि 5G का जमाना आ गया है ना। तो इंटरनेट की जनरेशन जो है ये दिनों दिन प्रगति कर रही है, आगे बढ़ रही है। और उसी तेज गति से मनुष्य की भी भौतिक गति बढ़ गई है। उसका दिमाग बहुत ज़्यादा सोचने लग गया है, बहुत ज़्यादा वो जैसे कर्तव्यनिष्ठ होने लगा है। एक भाग दौड़ भरी जिंदगी हो गई है। और ज़्यादा से ज़्यादा समय आजकल इंसान परस्पर एक दूसरे से कम्युनिकेशन से ज़्यादा उसका स्क्रीन के थ्रू कम्युनिकेशन शुरू हो गया है। आप सब देखते होंगे ना, आज हम भी क्या कर रहे हैं, स्क्रीन के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना। लेकिन हम तो अच्छा कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा समय हम देख रहे हैं कि आज लोगों का स्क्रीन में जा रहा है। और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ गया है, एआई का ज़माना आ गया है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट के ऊपर डिपेंड होने लगे हैं। तो ऐसे 5G के टाइम पर, इस समय जो 5G का ज़माना चल रहा है, एक और क्रांति आज हमारे समक्ष आ रही है। तो अब आप सोचेंगे वो क्या है? तो वो है 6G, है ना। तो संसार जो है, बाहर का संसार 6G तक तो डेफिनेटली पहुंचेगा ही एक न एक दिन। लेकिन आगे संसार 6G तक पहुंचे उससे पहले जीवन के सभी क्षेत्रों में भौतिक के साथ साथ आध्यात्मिक भरपूरता कैसे लाए, तो ये हम 6G से जानेंगे। तो इस पर आज चर्चा करेंगे हमारे साथ डॉक्टर गुरुचरण सिंह जी, जिनका आज का विषय है जीवन के सभी क्षेत्रों में भरपूरता कैसे लाए, और वो है 6G के माध्यम से। तो मैं डॉक्टर गुरुचरण सिंह जी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बता देती हूँ। वैसे मैं इन्हें कई सालों से जानती हूँ कि क्योंकि डॉक्टर गुरुचरण सिंह जी वैसे बोलते बहुत कम हैं, ज़्यादा वाचा में नहीं आते हैं। लेकिन आप ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर माउंट आबू में जो एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है, वहाँ पर आप कई सालों से एज एन एनेस्थीसियोलॉजिस्ट अपनी सेवाएं देते रहे हैं। जब भी वहाँ ज़रूरत होती है आप हाजिर हो जाते हैं। तो जैसे आप जान ही चुके हैं कि प्रोफेशनली आप एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं, और पिछले 25 वर्षों से भी अधिक से आप राजयोग का अभ्यास नियमित रूप से कर रहे हैं। और साथ ही साथ 2007 में आपने अपना जीवन परमात्मा के कार्य अर्थ समर्पित किया। वर्तमान समय डॉक्टर गुरचरण सिंह जी भारत के मध्य प्रदेश में जो ग्वालियर सिटी है, वहाँ पर आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आप वैसे एक अबंडेंस एक्सेलरेटर स्ट्रैटेजिस्ट है। अब ये क्या है, इसका मतलब वो भी आप समझाएंगे हमें। और साथ ही इसी सब्जेक्ट में आप भारत के फर्स्ट प्राइज विनर हैं। सर एक राइटर है, लाइफ कोच है और टेडेक्स स्पीकर भी है। आपने 1000 से भी अधिक ऑफलाइन तथा ऑनलाइन सेमिनार वेबिनार के माध्यम से 25,000 से अधिक लोगों को के जीवन को परिवर्तन करने का श्रेय प्राप्त किया है। आप एक दूरदेशी सोच के साथ साथ भारतवासियों को अपने जीवन में भरपूरता लाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जिससे हम भारतवर्ष की भरपूरता में अपना योगदान दे सकते हैं। तो भारत से आज डॉक्टर गुरुचरण सिंह जी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो यहाँ यूके में बैठे बैठे भी कैसे हम भी उस 6G के मॉडल से अपना जीवन परिवर्तन करें और साथ ही साथ सारे संसार को परिवर्तन करें। तो ओवर टू डॉक्टर गुरचरण सिंह जी। थैंक यू सर, आप हम सबके बीच है। थैंक यू। थैंक यू।
थैंक यू। मैं आप सभी का जो भी आज इस विशेष सेशन में जुड़ रहे हैं, सभी का दिल से स्वागत धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं आप मुझे सुन पा रहे होंगे आराम से। तो सबसे पहले तो मुझे आपकी सेवार्थ विशेष याद किया, इसलिए मैं अपने आप को सौभाग्यवान समझता हूं कि भारतवर्ष से वहाँ जो भाई बहनें बैठे हैं उनकी सेवा के लिए मुझे याद किया गया और मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। जैसा शिवाली बहन बता रहे थे, समय अनुसार, बट मेरे साथ विडंबना क्या है, शिवाली बहन भी पहले बोल चुके हैं कि डॉक्टर गुरुचरण बोलते बहुत कम है। जैसे ही मैं बोलने का शुरू करता हूँ तो पहले एक मापदंड मेरे लिए रख दिया जाता है कि बहुत कम बोलते हैं। तो मुझे अपने आप अपनी वाणी को संकोच के रखना पड़ता है कि मैं उसको जस्टिफाई कर सकूं जो मेरा डिस्क्रिप्शन दिया है जाजू। और खैर, जो भी परिचय है ये तो पिता भगवान करा रहे हैं। गॉड इज मेकिंग अस टू, इट्स अबाउट, हम इंस्ट्रूमेंट है, हम माध्यम बन के कार्य कर रहे हैं। जो जो हमारा क्षेत्र है, अपने अपने क्षेत्रों पर हम कैसे आसपास के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। क्योंकि एक अनुभव जो मेरा रहा कि मेरा जीवन परिवर्तन हुआ, तो अब ये मेरा मूल रूप से फर्ज बनता है कि मुझे क्या करना है। मुझे आसपास जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मुझे लोगों के जीवन में कंट्रीब्यूट करना है, सहयोग करना है कि शायद मेरे अनुभव से उनके जीवन में भी वो परिवर्तन सकारात्मक आ सके जो मेरे जीवन में आया। तो इसी सोच के साथ, जैसा कि समय अनुसार ये है कि 5G तो ये एक 6G मॉडल है जो हर क्षेत्र पर लागू होता है। अब इसको चाहे आप आध्यात्मिकता के क्षेत्र में लागू कर ले, चाहे बाहर दुनिया में किसी भी क्षेत्र में, तो ये एक यूनिक मॉडल है। पिता परमात्मा की याद से हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। विशेष रूप से इसको समझ लें कि कोई भी कार्य करने से पूर्व, आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं, कोई भी चीज हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए सर्वप्रथम जो आवश्यक है वो है हमारी महसूसता। अगर हम महसूस कर पा रहे हैं किसी भी चीज के लिए कि यस, ये परिवर्तन आवश्यक है मेरे लिए, तो मैं उसके लिए कार्य करता हूँ, उसके लिए पुरुषार्थ करता हूँ। तो उसी प्रकार से जैसे मैंने बताया कि जिस प्रकार से हमारे जीवन में परिवर्तन आ रहा है, एक समय वो था कि जब हम अपनी समस्याओं को लेकर परेशान होते थे। मुझे याद आता है जब मैं संपर्क में आया संस्थान के, तो उस समय मैं एमबीबीएस कर रहा था। इट वाज ईयर 2000, 2000 की बात है, सन 2000। तो उस समय हम लोग अपने परेशानियों में, कॉलेजेस में अपनी समस्याओं को लेकर परेशान होते थे। एक वो समय है और वो समय से जो यू टर्न आया और आज के समय पर कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प कर सकते हैं, वो हम कोशिश कर रहे हैं अपने-अपने स्थानों पर रहकर। जैसे आज इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं कि आप सभी के लिए अपने अनुभव शेयर कर सकें। हो सकता है आपके लिए वो अनुभव किसी के जीवन में एक परिवर्तनकारी बन जाए। तो इसी लक्ष्य के साथ ये कार्य कर रहे हैं। और ये जो समय है आप देख रहे हैं, आपके हिसाब से समय और है, ये समय और है, तो समय का डिफरेंस भी अपने स्थान पर है। तो चलिए, मूल बात जो हम उस पे आ रहे हैं कि अब ये मॉडल क्या है और इसको हमें अप्लाई कैसे करना है, किस प्रकार से हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और मुझे खुशी होगी कि आप तो मुझे देख पा रहे हैं, आपको आनंद आ रहा होगा। मुझे ज़्यादा खुशी होगी कि मैं आपके दर्शन भी कर पाऊँ, तो मुझे भी लगेगा कि यस, मैं इंडिया में नहीं, मैं बाहर बाहर आपकी कंट्री में आकर आपसे मिल पाया। चॉइस है आपकी, इफ यू आर कंफर्टेबल, अगर आराम से हैं, तो अच्छा लगेगा मुझे। मैं आपसे आपको भी एनर्जी का अनुभव हो सकेगा ज़्यादा, और मैं भी इस इतने सब लोगों से मिलकर मुझे भी खुशी होगी। थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी। यस, थैंक यू। चलिए, तो मैं बात कर रहा था
तो फिर से मैं स्वागत कर देता हूँ क्योंकि आप कैमरे पर आ गए मेरे एक रिक्वेस्ट मात्र से। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का और आशा करता हूँ आप सभी आनंद में होंगे। यहाँ तो भारतवर्ष में फेस्टिवल का सीज़न चल रहा है पीक पे, दीपावली आने वाली है तो सारा कारोबार चल रहा है। यहाँ पर भी कलर वगैरह सब चल रहा है तो सब अस्त-व्यस्त पड़ा था। जहाँ स्थान मिला मैं वहाँ बैठ गया। चलिए, तो अब जो मूल बात है 6G, तो 6G ये एक्रोनिम है, एक ये शॉर्ट फॉर्म कह लें। ये 6 शब्द हैं इसमें और 7वां जी मैं गुरुचरण, तो अभी 7G तैयार है। हम आगे चल रहे हैं समय अनुसार, तो समय से पहले रहना ये अच्छी बात है। तो 6G हैं इसमें, 6 Gs। तो सर्वप्रथम जो है वो है गोल्स। गोल्स माना लक्ष्य, कि अगर मैं महसूसता करता हूँ कि मुझे कुछ कार्य करना है, तो फिर उसके लिए मुझे अपने लक्ष्य तैयार करने पड़े। वो कोई भी क्षेत्र हो सकता है। मैंने पहले ही कहा कि ये जो मॉडल है, ये आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात इसकी है। तो किस भी क्षेत्र में, चाहे आपको दुनिया के हिसाब से कोई पदार्थ पदार्थ अचीव करना है या आपको आध्यात्मिकता में ऊंचाइयों को हासिल करना है, उसके लिए भी सबसे पहले आपको यहाँ पर एक कंसीव करना पड़ेगा, धारण करना पड़ेगा कि मुझे ये लक्ष्य हासिल करना है, सबसे पूर्व में। तो अब जैसे आप भी यहाँ इस विशेष सेशन में हैं और मैं भी यहाँ पर हूँ, तो मैं इस लक्ष्य के साथ हूँ कि मैं कोई इस विशेष मैसेज आप तक पहुँचा सकूँ, ये मेरा लक्ष्य है। अब आप अगर एक कोई लक्ष्य धारण कर लें कि यस आज 1 घंटे में या 45 मिनट्स में मुझे एक कोई नया परिवर्तनकारी संकल्प यहाँ से लेना है, एक कोई थॉट्स, कर सकते हैं? कैन आई हैव दैट कमिटमेंट? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं कर रहे होंगे, आप बहुत अपने अपने-अपने स्थानों पर बहुत प्रयास कर रहे होंगे, बट एक लक्ष्य अगर हम यहाँ पर कंसीव कर लें, इट्स कॉल्ड कंसीवमेंट, लाइक हम ये कहें कि जैसे बेबी कंसीव किया जाता है, तो बाहर दुनिया में आने से पूर्व वो कंसेप्शन है। इसी प्रकार से कोई भी चीज साकार होने से पूर्व में यहाँ कंसेप्शन है, दैट इज गोल, लक्ष्य। समझ पा रहे हैं? कोई भी हासिल करने के लिए, कोई भी मुकाम हासिल करने के लिए लक्ष्य, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और उसको साकार रूप में होते हुए देखना, अनुभव करना, ये उसके साकार होने में एडिशनल सपोर्ट देता है, एडिशनल सपोर्ट। क्या मैं क्लियर कर पा रहा हूँ? जहाँ नहीं समझ में आए, जहाँ कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। जैसे एक मैंने लक्ष्य एक्स अमाउंट ऑफ लक्ष्य के मैं चाहता हूं कि साल भर में मेरी कोई कमी है जिसको मैं खत्म करना चाहता हूं और मैं कुछ एक पर्टिकुलर गुण को धारण करना चाहता हूं। सपोज कीजिए मैं अपना बताऊं, मुझे क्रोध बहुत आता था, तो मैंने लक्ष्य लिया कि ये क्रोध को खत्म करना है, ठीक नहीं है। तो धीरे धीरे उस पर कार्य किया गया और शांति का अनुभव प्रैक्टिस की गई ताकि शांति कार्य व्यवहार में आ जाए। अभी लोग मेरे से कहते हैं कि आप कैसे सरदार हैं कि आपको क्रोध नहीं आता। तो ये दुनिया के हिसाब से इट्स एन अपोजिट थिंग, ये विपरीत विरोधाभासी बात है, बट ऐसा है। कुछ लोग कहते हैं आप सरदार होके आप नॉनवेज नहीं खाते, ड्रिंक नहीं करते। हम सरदार नहीं, हम असरदार हैं, इफेक्टिव। सो दैट इज अ डिफरेंट, जोक्स अपार्ट। तो दिस इज बहुत महत्वपूर्ण बात है, लक्ष्य को धारण करना यहाँ और उसको साकार रूप में होते हुए देखना। जैसे मान लीजिए कोई भी हम मैंने शांति की बात की, तो अगर मैं उस चीज को देख पा रहा हूं कि मैं शांति का एम्बॉडीमेंट बन गया हूं, मैं शांत रह पा रहा हूं विपरीत परिस्थितियों में भी, तो उस लक्ष्य को हासिल करना आपके लिए आसान हो जाएगा। नंबर वन बात, पहली महत्वपूर्ण स्टेप। अब मैंने कहा कि अगर आप एक लक्ष्य ले लें कि आज के सेशन से कुछ एक परिवर्तन मुझे करना है, अब कोई भी हो सकता है जो आपको लगे आपके लिए सुटेबल। ये लक्ष्य अगर आप धारण करके यहाँ बैठेंगे तो इट विल बी इट विल बी ए गेम गेम चेंजर, ये एक परिवर्तनकारी हो जाएगा, क्रांतिकारी सेशन हो सकता है। अब दूसरी अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जी इज ग्रोथ। ग्रोथ, अब मुझे अगर कोई लक्ष्य एक्स अमाउंट ऑफ लक्ष्य हासिल करना है तो उसके लिए मुझे ग्रो करना पड़ेगा।
इस मान लीजिए कोई भी गोल है, मेरा लक्ष्य है, उसके लिए मुझे अपने आप को पात्र बनाना पड़ेगा। अब सिंपल लैंग्वेज में, जैसे मान लीजिए खाना ज्यादा बनाना है तो उसके लिए बड़ा पात्र चाहिए, कम खाना बनाना है छोटा पात्र चलेगा। अगर मैं बड़ा लक्ष्य है मेरा, तो मुझे अपने आप को ग्रो करना पड़ेगा उसके अनुसार, जिसका यादगार स्वरूप शास्त्रों में गणपति दिखाए ना। गणपति विशालता का प्रतीक है, विशाल बुद्धि मतलब बड़ा पात्र है वो, तभी रिद्धि सिद्धि के दाता और अनेक प्रकार के डिस्क्रिप्शन उनके दिखाए हैं। अब जहां बात आती है ग्रोथ की, तो ग्रोथ में निरंतर प्रयास, निरंतर नवीनता उसमें ऐड करते जाना, उसमें सम्मिलित करते जाना, ये कार्य मेरे को करना पड़ेगा। देखिए, एक बात ये हो सकती है कि थ्योरेटिकल कोई बात हम समझ लें, और अगर स्टेप बाय स्टेप मेरे पास एक एक नक्शा तैयार हो जाए कि मुझे अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचना है, तो वो ज्यादा फ्रूटफुल हो सकता है, ज्यादा उसका लाभ प्राप्त हो सकता है, ऐसा मैं समझता हूँ। अब मैं समझता हूँ क्लासेस हम सभी सुनते हैं, सेशंस बड़े सारे अटेंड होते हैं, बट जहां बात आती है इम्प्लीमेंटेशन की, मैं कितना अपनी लाइफ में उसको धारण कर पा रहा हूँ, कितना परिवर्तन कर पा रहा हूँ, उससे सारे रिजल्ट मिलने वाले। तो आई एम मोर इंटरेस्टेड इन दैट, मेरा ज्यादा इंटरेस्ट उसमें है कि कुछ परिवर्तन हम कर सके, चाहे एक परिवर्तन हो, एक परिवर्तन। और अगर इसको हम देखें तो 3 मास एक परिवर्तन लगातार करे तो टोटल परिवर्तन हो सकता है हमारे जीवन में। चलिए खैर, वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है, बट इसको हम समझे। फर्स्ट इज गोल्स, लक्ष्य। अब आप जिस भी लक्ष्य के साथ यहाँ जुड़े इस सेशन में, तो मैं आशा करता हूँ वो लक्ष्य आपको जरूर प्राप्त हो। दूसरा, उसके लिए मुझे क्या ग्रो करना है वो मुझे चार्ट आउट करना पड़ेगा। उसके लिए मेरी क्या दिनचर्या होना चाहिए, क्या मुझे दिन भर में करना है, कैसे करना है, वो मुझे मुझे फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ क्लियर वो इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि हर एक का लक्ष्य में भी डिफरेंट हो सकता है। अब मूल जो बात जो मैं यहाँ पर, और एज अ स्ट्रैटेजिस्ट, अब बहन जी ने कहा कि अबंडेंस एक्सेलरेटर स्ट्रैटेजिस्ट। अबंडेंस मीन्स इट्स भरपूरता, संपन्नता। अब वो कोई भी क्षेत्र हो सकता है, आध्यात्मिकता संपन्नता हो सकता है, आप हेल्थ की संपन्नता चाह सकते हैं। मान लीजिए मेरे को हेल्थ का इश्यू है, तो मैं चाहता हूं मैं हेल्थ में ठीक हो जाऊं, संपन्नता, वेल्थ में हो जाऊं, करियर में हो जाऊं, रिलेशनशिप में हो जाऊं, संबंधों में। और ये मेरी सोच नहीं है, ये एक परिकल्पना है। कहते हैं भारतवर्ष एक समय पर सोने की चिड़िया था, ऐसा देश था। तो उस समय सब कुछ भरपूरता है। तो भरपूरता इज नॉट काउंटिंग, एक काउंटिंग नहीं है। भरपूरता ये है जो मैं जिस दृष्टिकोण से देखता हूँ, हो सकता है आपका दृष्टिकोण और भी हो। भरपूरता मीन्स कि आप जिसको अनुभव कर पा रहे हैं और जिसको एक्नॉलेज कर पा रहे हैं, मीन्स आप उसके लिए धन्यवाद दे पा रहे हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई भी चीज है, मान लीजिए ये सेटअप है जिससे हम बात कर रहे हैं। अब एक तो संकल्प ये हो सकता है, विचार के नहीं इससे बेटर सेटअप होना चाहिए, आई एम नॉट एंजॉइंग, मैं इसका आनंद नहीं ले पा रहा हूँ। दूसरा ये कि जो कुछ भी है मेरे पास, थैंक यू, मेरे पास ये है, मैं इसके लिए लायक नहीं था पर फिर भी मुझे इतना सब कुछ मिला और मैं आपसे मुलाकात कर पा रहा हूँ। सो दिस इज अबंडेंस, ये भरपूरता है। ये भरपूर कि आप अपने जीवन में प्राप्त हुए सब बातों के लिए धन्यवाद दे पा रहे हैं अगर, तो मीन्स आप भरपूरता में है। आपके विचार कैसे? भरपूरता में है। एक होता है संकुचितता, कि मेरे पास है बहुत कुछ परंतु अभी भी अंदर कोई सोच लगी है कि ये और मिल जाए तो काम हो जाए। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? कईयों को देखा है यहाँ पर, अ, बड़े सारे ऐसी बातें होती है कि इनकम टैक्स की रेड हो रही है, तो बहुत सारा धन यहाँ वहां छुपा के रखा है। अब वो कहें कि हम तो भरपूर हैं, बट नो, दैट इज नॉट भरपूरता। वो क्या है कि दे आर नॉट एबल टू एंजॉय इट।
अगर मान लीजिए मैं अपने जीवन का आनंद ले पा रहा हूँ, मैं उसके लिए धन्यवाद दे पा रहा हूँ, अपने आस-पास लोगों के लिए, यूनिवर्स को दे सकता हूँ। तो बीइंग इन दैट पॉजिटिव ज़ोन, उस सकारात्मक वायुमंडल में रहना और वो सोच रखना, दिस इज़ भरपूर। तो उसके लिए ये 2 विशेष बातें, गोल्स और ग्रोथ। स्वीकार है बात? एक्सेप्टेड यहाँ तक? आप रिस्पॉन्स देते रहेंगे तो मुझे भी खुशी होगी। देखिए, मैं एक बात बता दूँ आपको, कई अनुभवी हैं मेरे से ज़्यादा, मैं कम अनुभवी हूँ, बट फिर भी ड्रामानुसार ऐसा ही मेरे को मिला। तो एक टीचर ऐसे ही पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो पूछते हैं स्टूडेंट से, साहब आपको क्या लगता है सत्य और भ्रम में क्या अंतर है? सत्य और भ्रम में क्या अंतर है? अब सब सोच में पड़ गए। हुँ, तो एक स्टूडेंट खड़ा होके क्या बोल रहा है कि सर आप हमें पढ़ा रहे हैं, ये सत्य है, और अगर आपको लगता है हम पढ़ रहे हैं तो ये आपका भ्रम है। तो मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है, आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। मैं भ्रम वाली कोई स्थिति नहीं है। चलिए बहुत अच्छा। देखिए, जब हम खुश रहते हैं ना, ये भी भरपूरता है, ये भी भरपूरता है कि हर चीज़ में भी हो सकता है मेरे से व्यू आपके मैच ना करे, क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, विचारों में भिन्नता होती है, तो ये मुझे स्वीकार करना, ये भी भरपूरता है कि हम उसको एक्सेप्ट कर सकते। चलिए, तो अब तीसरा जी इज़ इज़ गैलप। तीसरा जी इज़ गैलप। गैलप इज़ व्हाट? गैलप मीन्स जैसे घोड़ा गैलप करता है, छलांग लगा के, ऐसा जैसे उसकी चाल होती है, मीन्स आप अपने लक्ष्य के लिए ग्रोथ भी कर रहे हैं और निरंतर एक्शन भी ले रहे हैं। अब मैंने लक्ष्य तो बड़ा ऊंचा ले लिया, मैं ग्रो भी कर रहा हूं, बट एक्शन कुछ नहीं ले रहा, क्योंकि कोई भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए 3 विशेष चीजें चाहिए होती हैं। एक होता है माइंड सेट, मेरे माइंड को सेट होना उस चीज के लिए कि यस मैं इसको हासिल करना चाहता हूँ। दूसरा होता है उसके लिए स्किल सेट, उसके लिए विशेष रूप से स्किल चाहिए कि हाँ, मैं ये हासिल करना चाहता हूँ, तो उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए मेरे को जानकारी चाहिए, वो कार्य करना आना चाहिए। और तीसरा इज़ वो कार्य मैं करूँ, एक्शंस। तो 3 चीज़ें मिला के ये ट्रायंगल है जिसको हम अप्लाई करते हैं तो लक्ष्य हमें मिलता है। तो तीसरी जो चीज़ है वो है गैलप। गैलप इज़ टेकिंग एक्शन। मैंने सुना, बड़ा ये आई ओपनर बात है, इस चीज़ को अगर हम समझें, हमारे बड़े कहते हैं कि अगर आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जानने के बाद करते कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है आप जानते नहीं हैं। उससे मुझे इंस्पिरेशन मिला, यस गैलप हैज टू बी देयर। मेरे को निरंतर कार्य करना अपने लक्ष्य की ओर, ये मुझे निरंतरता बनाए रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात। तो कोई भी लक्ष्य अगर मुझे हासिल करना है तो उसके लिए ये पहले जो 3 स्टेप हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। गोल्स, ग्रोथ। ग्रोथ मीन्स जैसे हम फिजिकली ग्रो हुए, ऐसे इस मानसिक स्तर पर भी मैं ग्रो कर सकता अपने लक्ष्य की ओर। उसके लिए जो मुझे कमी कमजोरियां हटानी है वो हटाता चलूं, जो मुझे अच्छाइयां लानी है, जो क्वालिटीज लानी है वो लाता चलूं। और ये एक्शन करना पड़ेगा, मीन्स सिर्फ जानकारी मात्र से नहीं चलेगा, सिर्फ नॉलेज मात्र से नहीं, एक्शन, गैलपिंग। 3 बात है। अब अब जो भरपूरता लानी है उसके लिए जो नेक्स्ट स्टेप है वो है ग्रेटनेस। ग्रेटनेस, द फोर्थ डी। क्या है ग्रेटनेस? आज दिन तक आज दिन तक कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी अगर मेरे में होती है तो मैं उसकी गिल्ट में, उसके पश्चाताप में, या वो सोच सोच के अपने आप को निराश हताश बनाता जाता हूँ, कमजोर बनाता जाता हूँ। कोई मैंने कार्य किया, उसका मुझे रिजल्ट नहीं मिला, परिणाम नहीं मिला, तो क्या होता है, मैं कहीं न कहीं उस नकारात्मकता में फँस जाता हूँ, जिसकी वजह से मैं अपने कार्य आगे अच्छे से नहीं कर पाता।
अब मुझे क्या स्मृति दिलाना पड़ेगा, अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा? नहीं, मैं कर सकता हूँ। हो सकता है कल तक ना हो पाया हो। अगर आप पानी पानी ज़मीन से निकालना चाहते हैं, आपने 100 फीट होल किया, नहीं पानी निकला, तो इसका मतलब ये नहीं कि पानी नहीं निकलेगा। हो सकता है 101वें फीट पे पानी निकल आए, हो सकता है 105 पे निकले। तो निरंतरता में अभ्यास तब हो पाएगा जब मैं अपनी कमी कमजोरियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। नहीं तो क्या होता है, दूसरों के इनपुट्स मुझे नकारात्मकता में ले जाते हैं। समझ पा रहे मेरी बात? बहुत जरूरी है। मेरा ड्रेसअप अच्छा नहीं, किसी ने अगर बोल दिया ना, अरे आप तो ठीक नहीं लग रहे, बस हो गया, वहीं सारा जोश जोश ठंडा हो गया। अब इसके विपरीत मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके विपरीत एक बात मुझे सदा याद रखनी पड़ेगी कि मैं जो हूं, जैसा हूं, अपने कार्यों को अच्छे से कर सकता हूं। मेरे में वो क्षमताएं हैं, यूनिवर्स ने मुझे वो पावर्स दी हैं। हम्म? और तकरीबन समान रूप से भरपूरता सब में दी है। अगर हम बचपन देखें तो हम समझ सकते हैं, बचपन में कोई संकुचितता नहीं होती, वो एक भरपूरता वाला समय होता है। सब खुशी से उमंग उत्साह के साथ रहते हैं, मिलजुल के। कोई ईर्ष्या द्वेष घृणा, कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं होती, सबके प्रति अच्छी भावनाएं होती है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। एक मैं बड़ा सुंदर वीडियो देख रहा था, बच्चे दौड़ रहे हैं और एक बच्चा फर्स्ट आने वाला है, पहुंचने वाला है वो कंप्लीशन तक। लेकिन उसने देखा एक साथी उसका पीछे गिर गया, साथी दौड़ते दौड़ते गिर गया, वो कंप्लीट ना करते हुए पीछे आया, उसको उठा के दोनों दौड़ के कंप्लीशन तक पहुंचे। मैं होता था तो क्या करता था? क्या मैं करता था ऐसा? मैं कहता था अच्छा हुआ गिरा, चलो मैं पहुंच गया जल्दी। यूजुअली नॉर्मली ये हमारी सोच होती है ज्यादातर। तो अब इसको फोकस रखें, मैं साधारण नहीं हूं, मैं विशेष हूं। कर सकते हैं, और कुछ करें या नहीं करें, ये जरूर आज अप्लाई करना, आज से, कि मैं साधारण नहीं हूं, मैं विशेष से विशेष हूं। हो सकता है ये कमिटमेंट मैं आपसे सबसे लूंगा, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम दूसरों की कमी कमजोरियां देख रहे हैं, अरे इसके ये फॉल्ट है, उसमें ये फॉल्ट है। नो, सब विशेष हैं, विशेषता भरी हुई है। हो सकता है 100 कमी कमजोरी हो, अगर एक भी विशेषता है तो वो विशेषता देखिए। विशेषता देखना और विशेषता ही एक दूसरे में बताना, एक दूसरे, किसी की कमी कमजोरी नहीं बताना। हो सकता है ये कमिटमेंट, तब भरपूरता आएगी। क्या होता है, कमी कमजोरी देखते हैं, वो कमी कमजोरी मेरा हिस्सा बन जाती है। अरे हम तो उसकी चर्चा कर रहे हैं ना, उसकी चर्चा कर रहे हो तो वो आपके जीवन का हिस्सा बन जाने वाली है जो हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज से मुझे किसी की कमी कमजोरी, कम से कम घरों में तो पक्का कर लें कि मुझे किसी की भी कमी नहीं देखनी, खासकर बच्चों की। हो सकता है पक्का। सर एडिसन का मदर का मैं इंसिडेंस यहाँ ऐड जरूर कर देता हूँ, आप सबने हो सकता है सुनाओ। उनके स्कूल से लेटर आया था, बट उनकी मदर के एक संकल्प की वजह से, एक थॉट की वजह से उनको इतना बड़ा साइंटिस्ट बना दिया। अगर वो लेटर वैसा का वैसा उनको सुना दिया जाता था तो आज वो नहीं होते थे जो हैं। तो उस डिटेल में नहीं जा रहा हूं। तो ये ग्रेटनेस जोन है। हम क्या करते हैं, हम निराश हताश हो जाते हैं, अरे मैं नहीं कर सकता, उसने ऐसा बोल दिया। नो, आई एम यूनिक। मैं पूरे इतने वर्ल्ड के इतने लोग हैं उसमें मैं यूनिक हूं, मेरे जैसा कोई नहीं है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसके अराउंड हम इस अपनी विशेषता को, ये अभिमान नहीं है, लेकिन ये क्या है, ये अपना स्वामान है, स्वाभिमान है कि मैं विशेष हूं और मैं विशेषता देखूंगा, विशेषता ही वर्णन करूंगा। कर सकते हैं, ये भरपूरता वाला जोन है, अबंडेंस। ठीक है जी? हम जब कमी कमजोरी देखते हैं तो छोटी छोटी चीजें देख रहे होते हैं। जब विशेषता माना विशालता,
बड़ा हृदय। स्वीकार है बात? कर सकते हैं? ये ज़रूर करिए और कोई ना हो भी काम। ये अगर हम कर पाए ना आज से, तो बहुत सारे मैटर ऐसे ही सॉल्व हो जाएँगे। नेक्स्ट, जो अगला जी है, वो है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद का नज़रिया। आज दिन तक हम कंप्लेन करते आए, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। ये स्कार्सिटी माइंडसेट है, संकुचित मानसिकता है। हम वो कमी कमजोरियां देखते हैं। अब आप कहेंगे सरदार जी बातें तो बड़ी अच्छी की, बट ये थोड़ा गड़बड़ कर गए। कोई बात नहीं, जो गड़बड़ है वो मेरी पर्सनल मिस्टेक समझिएगा, मेरे पास छोड़ के जाइएगा। बट जो आपको लगता है यस ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर साथ लेकर जाइएगा। समझ पा रहे बात आप? मैं ये नहीं कह रहा हूं आप ऐसा करेंगे, बट जस्ट ये यूजुअल ह्यूमन नेचर हमारा, हमने बहुत समय से डेवलप किया है इसको, इसलिए ऐसा हो गया। बट अब क्या करना है? धन्यवाद हर बात के लिए। अब आप देखिए, बचपन से लेकर आज दिन तक जो जो मुझे मिला, एक एक चीज आप देखिए। मुझे स्वस्थ शरीर मिला, परिवार मिला। आज हम बैठ के यहाँ चर्चा कर रहे हैं, कितने लोगों को मिल रहा है? देयर वेरी फ्यू पीपल। बहुत कम लोग हैं जो ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे अपने आप को डेवलप करना है, हम बैठ के कुछ विचार करें, है ना? अब आप बहुत सारे अनुभवी हैं मेरे से ज्यादा, पर फिर भी मेरी बात इतने ध्यान से सुन रहे हैं, तो ये विशेषता है। इसके लिए धन्यवाद। मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूँ, आप धन्यवाद कीजिए ऑर्गेनाइजर्स का, सभी बातों का, हर बात में धन्यवाद। थैंक यू। जबकि यहाँ तक भी कहा गया है, इवन इवन आपको लगता है कि कोई नुकसानकारक बात भी है, उसमें भी मुझे धन्यवाद दे, उसमें भी मुझे धन्यवाद। कौन सी बात कहाँ टर्न अप हो सकती है? मैं आज ही एक सुन रहा था, एक कोच है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। वो कह रहे थे कि मेरे को, मैंने कहीं कहीं इंटरव्यू दिया था, वो इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिए गए, और वो अच्छी खासी नौकरी उस समय लग रही थी। बट वो कह रहे हैं कि आज मैं 20 साल बाद देखता हूं कि अगर वो मुझे रिजेक्ट नहीं करते थे तो शायद मैं वो नौकरी कर रहा होता, तो मैं ऐसा कोच नहीं बनता था। तो ही इज वन ऑफ द लीडिंग कोच इन इंडिया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। सो वो देखिए, कब कौन सी बात हमारे लिए क्या अच्छाई लेकर आई है, इसको कई बार हम तुरंत में देख पाते हैं, कई बार नहीं देख पाते। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं, मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बट इस चीज को समझ लेना, हर बात के लिए धन्यवाद, थैंक यू। हो सकता है, हो सकता है। इसलिए इसलिए मैंने आपको कैमरे पे बुलाया, मैं आपके एक्सप्रेशन देख सकूं। अब कैमरे के पीछे रहते थे आप, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये कमिट करना पड़ेगा। यस। और मैं आपको बता दूं, अगर आप आज सोच लेंगे कि आज से करना है, तो होने लगेगा, पक्का, फॉर श्योर। और अगर मैं सोचूंगा, देखते हैं, कोशिश करते हैं, फिर हमने सुना, और सुनने के बाद फिर नेक्स्ट सेशन सुनेंगे, फिर नेक्स्ट सुनेंगे, आज से मुझे करना है, डन। और जितनी हम हिम्मत रखेंगे, जितने हम डिटरमाइंड होंगे अपने लक्ष्य की ओर लेकर, हमें वो सफलता अवश्य मिलेगी, सक्सेस अवश्य मिलेगी। ठीक है जी। धन्यवाद दी हर बात के लिए। और ऐसा कहा गया है, धन्यवाद ये वो जादुई शब्द है जो आपके जीवन को जादू से भर सकता है। हर बात में, किसी बगैर कारण के लिए भी अगर आप धन्यवाद बोल पा रहे हैं ना किसी को, तो उससे कितनी ब्लेसिंग्स हमें मिलने वाली। अगर मान लीजिए किसी ने कोई भी कार्य कर रहा है हमारे लिए, किसी टैक्सी वाला है, कोई कोई है, कोई भी कार्य कर रहा है, अगर हम उसको आउट ऑफ द वे जाकर थैंक्स बोल रहे हैं, भले ही वो पैसे ले रहा है हमारे लिए काम करने के लिए, बट अगर हम उसको धन्यवाद बोल पा रहे हैं ना, तो इट्स एन एक्स्ट्रा, हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, उससे एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स हमें मिलने वाली, दुआएं मिलने वाली। और वो दुआएं क्या क्या कर सकती हैं हमारे लिए, हम सोच नहीं सकते, बहुत दूरी तक ले जा सकती है हमको। अब जो फाइनल जी है, ये 5 जी हो गए। नाउ द 6 जी। 6 जी इज गिव बैक टू द सोसाइटी। गिव बैक टू द सोसाइटी, कितना हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये समय हो सकता है, हमारी विशेषताएं हो सकती हैं, हमारी अ, धन हो सकता है, जो जो आपको लगता है हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और हमारे विशेष रिलीजन में
तो 10% ऐसा बोला ही गया है कि 10% ऑफ योर इनकम शुड गो फॉर द जो सोसाइटी के लिए जाना चाहिए, 10% ऑफ द इनकम। अब वो आपकी चॉइस है। और एज अ एक मनी मैनेजमेंट सिस्टम भी है, एक सिखाया जाता है। एक टी हार्वेकर एक है विदेशी कोच, टी हार्वेकर मनी मैनेजमेंट सिस्टम, उन्होंने भी कहा है कि 10% ऑफ योर इनकम जाना चाहिए गिव बैक टू द सोसाइटी। और जितना हम देंगे वो कई गुना होकर हमें मिलने वाला है। मे बी समय दे सकते हैं, कोई कहे कि मेरे पास धन नहीं है, समय दीजिए, अपनी विशेषताएं लगाइए। कोई डॉक्टर है तो वो एक वीकर सोसाइटी को जाकर अपनी सर्विसेज दे सकता है। कोई भी जो आपको लगता है हम दे सकते हैं। अब ये जो 6 चीज हैं, इतना जितना इसको हम अप्लाई करते जाते हैं, उतना आपको जिस क्षेत्र में आपको चाहिए उस अनुसार गोल बनाइए, उस अनुसार ग्रो कीजिए। फिर गैलप टेक एक्शन और बी इन ग्रेटनेस जोन। आप अपने हमेशा वो महानता विशेषता बरकरार रखिए और धन्यवाद देते चलिए जो जो मिल रहा है, आज दिन तक मिला, जो प्रतिदिन मिल रहा है। ये 2 लिस्ट आप बड़ी बना सकते हैं। एक एक एक्सरसाइज कराई गई थी एक बार। हमारे पास लिस्ट रहती है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ऑलवेज कंप्लेनिंग। अब लिस्ट बनाइए, मेरे पास क्या है, क्या है। एवरी डे यू कैन ऐड। हर दिन कुछ ना कुछ उसमें एडिशन हो सकता है कि मुझे ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिला, मैंने देखा ही नहीं कभी इसको इस दृष्टिकोण से। तो उस दृष्टिकोण से देखेंगे तो अवश्य परिवर्तन आएगा और आप भरपूरता संपन्न बन सकेंगे। और फाइनली गिविंग बैक टू द सोसाइटी, ये बहुत बड़ा हमें खासकर मिला है सबको विशेष वरदान कि हम सभी जैसे कोविड काल में भी देखा, बहुत लोगों ने बहुत सारी सेवाएं की, बहुत सारी सेवाएं हुई। तो एक तरीके से ये हमारी क्षमताएं बढ़ाने के लिए नेचर का कोई एक कारण रहा होगा, मैं तो ऐसा देखता हूँ। तो इस प्रकार से हम सभी अपने जीवन में भरपूरता हर क्षेत्र में ला सकते हैं। आध्यात्मिकता में भी हम ये एक पुरानी बिलीफ सिस्टम से ऊपर उठ के कि ये तो एक ओल्ड एज का प्रोसेस है, या हम ये कहें किसी पर्टिकुलर लोगों के लिए है, नहीं, ऐसा नहीं है। सबके लिए, हर एक एज के लिए और खासकर यंग एज के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट। तो हम हर क्षेत्र में अपने आप को अपग्रेड करें, उसके लिए ये मॉडल आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हेल्थ का भी कोई आपका गोल है, वेल्थ का कोई गोल है, आध्यात्मिकता का कोई गोल है, हो सकता है मैं चाहूँ कि मैं स्पिरिचुअलिटी में बहुत ऊपर जाना चाहता हूँ, तो हर क्षेत्र में इस विशेष मॉडल को अप्लाई करके हम वो लक्ष्य को हासिल कर सकते। सो मैं आशा करता हूँ कि जो इस अनुभव से आप सभी को कुछ ना कुछ जो आपको लगता है आप अप्लाई करेंगे और आप अपने जीवन में भरपूरता लाने का प्रयास करेंगे। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ मैं यहाँ समाप्ति करता हूँ, क्योंकि शिवाली बहन ने पहले ही कह दिया था कि ज़्यादा बोलते नहीं, तो मैं संकोच कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग टू मच। यस। और आशा करता हूँ कि बात यस मैं पास ऑन कर पाया हूँ अपनी बात, और आप समझ पाए होंगे। और आपके लिए कोई कोई क्वेरीज हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आपका स्वागत। थैंक यू वेरी मच सर। लेकिन आप बोलते ज्यादा नहीं है, जो ज्यादा नहीं बोलते हैं ना उनके मन में ज्ञान का भंडार होता है। और वो आज हमने देख लिया है, सुन लिया है। और बहुत सुंदर, बहुत सरल शब्दों में आपने जो इतनी सुंदर 6G की व्याख्या रखी। मैं समझती हूँ ये 6G मॉडल तो 5G 7G सारे जीस को फेल कर देगा, है ना? क्या समझते हैं आप कराने सभी? वाला करा। और सबसे बड़ी बात है कि आपके एक रिक्वेस्ट पर सब लोगों ने वीडियो ऑन कर दिया, तो थैंक यू वेरी मच हमारे सभी दर्शकों को भी। लेकिन क्योंकि हमारे पास थोड़ा और समय है, इससे पहले कि हम आगे मेडिटेशन की ओर बढ़े, ओके सर, आपके लिए क्वेश्चंस आना मैं समझती शुरू हो जी। चुके हैं। I want to set my goal to be in present moment. So, what's the second step? ओके। I want to set my goal to be in present moment. हाँ जी। देखिए, प्रेजेंट मोमेंट के लिए आप अपने आप को विशेष रूप से पास्ट और फ्यूचर से निकालने के लिए
जितना कोई विशेष एक आपकी हॉबी हो सकती है, विशेष आपका पर्टिकुलर फ़ील्ड हो सकता है जिसमें आप कार्य करना चाहते हैं, उसके अराउंड आप अपने आप को ग्रो कीजिए। जैसे मान लीजिए मैं सिंगिंग में मान लीजिए सिंगिंग चाहता हूँ, मैं लोगों के लिए कुछ और करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो एक पर्टिकुलर फ़ील्ड में वो कार्य करते हैं, उस क्षेत्र में अपने आप को ग्रो कीजिए, तो क्या होगा आपका जो 24 घंटे में जो समय जो या फ्यूचर के चिंताओं में जा रहा है या पास्ट के चिंतन में जा रहा है, तो वो आप अपने आप को वहाँ से निकाल पाएँगे और प्रेज़ेंट में रख पाएँगे। ये बीइंग इन ज़ोन ऑफ हॉबी, हॉबी में अपने आप को इन्वॉल्व करना, ये बहुत अच्छा प्रयास है जो हम कर सकते हैं प्रेज़ेंट में रहने के लिए। ठीक? दिस इज़ द सेकंड स्टेप ओके, मैं और समझती फिर हूँ। हाँ जी, हाँ जी, विजय लक्ष्मी बहन को आपका रिप्लाई मिल गया है। सर आप कुछ ओके। आगे कहना चाहते थे? मैं बस ये कह रहा था कि उसमें इन्वॉल्व होकर और उसके लिए कार्य करें, तो यू विल सर्टेनली बी इन प्रेज़ेंट आप प्रेज़ेंट में रहेंगे और आप फ्यूचर और पास्ट से निकल सकेंगे। अभी तो सर आपको सभी अपनी तरफ से धन्यवाद दे रहे हैं। अ वंडरफुल गिफ्ट यू हैव थैंक गिवन यू। अस टू ऑल। हाँ, मैं भी बहुत-बहुत थैंक्स देना चाहती हूँ जो डेफ़िनेटली भारत से इस समय रात को जुड़ कर के भी आपने हम सब के बीच इतनी इतनी सुंदर बातें रखी। थैंक यू वेरी मच। और हाँ जी, तो मैं अभी आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ये जो 6G मॉडल है, इसी को हम कैसे अपने मन में दोहराते हुए कुछ पलों के लिए उस जर्नी पर चलते हैं, जहाँ पे हम शांति का अनुभव कर सकें। या थैंक यू। तो देखिए स्वयं को कि मैं सदैव विशेषता संपन्न, विशेषता देखने वाला और विशेषता वर्णन करने वाला। कितना सुंदर स्वरूप है मेरा, परंतु जिसको ना मैंने आज दिन तक अनुभव किया, कमी कमजोरियां देखते हुए ही समय बिताया है मैंने। अब आज से मुझे सभी की विशेषता ही देखनी है, विशेषताओं का ही चिंतन करना है। देने वाले ने कितनी विशेषता मुझ में दी है, उसने आज मुझे चुना है, जिससे मैं आज अपने आप को ग्रो कर सकूं। आज दिल से मैं शुक्रिया कर रहा हूँ, आज की इस विशेष सुंदर चर्चा के लिए। और आज से मैं विशेष प्रयत्न करूंगा अपनी सभी कमी कमजोरियों को समाप्त कर विशेषताओं को धारण कर इस प्रकार से मैं आसपास संबंध संपर्क में आने वालों को
शांति, शक्ति और खुशी प्रदान कर सकता हूँ। खुशी पिता परमात्मा का अनमोल उपहार है, जो उसने मुझे प्रदान किया है। आज से मुझे एक विशेष लक्ष्य रखना है कि मुझे सदैव खुश रहना है और अनेकों को खुशी बांटना। इससे सकारात्मकता सर्वत्र प्रवाहित होने वाली है। अनेक प्रकार की जो नकारात्मकता व्याप्त हो रही है, उसको मैं अपने शांति, शक्ति और खुशी के प्रकंपनों द्वारा सकारात्मकता में परिवर्तन कर रहा हूँ। और आज स्वयं को देखकर, आत्मविश्लेषण कर अपने जीवन का एक कोई सुंदर लक्ष्य बना लें। जिस लक्ष्य को संपूर्ण करने के लिए स्वयं की उन्नति के लिए इतना समय मुझे देना है, कि मुझे आसपास भूत या भविष्य को देखने का समय ही ना मिले। ऐसे विशेषता संपन्न कर्म करने हैं जो मुझे देख अनेक करने लग पड़े। कम से कम ऐसा तो मुझे विशेष कार्य करना है कि मैं अपने परिवार वालों के लिए रोल मॉडल बन जाऊं। करें इस सुंदर सीन को इमर्ज। मेरे परिवार के सभी लोग मेरे इस शक्तिशाली स्वरूप को फॉलो कर रहे हैं। और मैं निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कदम कदम उन्नति करता जा रहा हूँ। स्वयं के श्रेष्ठ भाग्य को देखकर भी हर्षित हूँ। वाह रे मैं, वाह रे मेरा श्रेष्ठ भाग्य, और वाह मेरा विशेष पाठ। मैं आज इस समय का भरपूर आनंद ले रहा, और आगे आने वाले कई समय के लिए मुझे मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है।
तो थैंक यू, धन्यवाद देते हुए फिर से करें साक्षात्कार स्वयं के शक्तिशाली स्वरूप का। मैं विशेष आत्मा, विशेषता देखने वाला और विशेषता वर्णन करने। थैंक यू, थैंक यू।